यादव जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप शिक्षा मंत्री हैं हमारे राज्य छत्तीसगढ़ के, क्या आपको इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि भारत देश में रहने वाले हर एक नागरिक को जो कि सरकारी संस्था में काम करते हैं, तो रविवार की छुट्टी तो पूरे शासन प्रशासन या सरकारी या प्राइवेट जो भी लोग हैं सभी को छुट्टियां दी जाती है। तो माननीय शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी क्या साबित करना चाहते हैं कि वह दिन है, विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से हम सरकार को जगाने का प्रयास किए और उनकी वादों को याद दिलाने का प्रयास किया, लेकिन सरकार जो है लगातार हमको केवल आश्वासन दे रही है। आप जाएंगे, प्रभावित हो रहा है, आप जाएंगे तो शायद हमारी पढ़ाई, हमारे बच्चों का अच्छा होगा, तो वो भी नहीं चाहते कि हम स्कूल जाएं, वो चाहते हैं कि हम यहीं मरे और हमारा मरने का यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। बोलो ना, छत्तीसगढ़ सरकार जो है निर्दयी सरकार है। आज 13 दिन हो गया, हम लोग कोई नक्सलाइट नहीं है, कोई टेररिस्ट नहीं है। हमको परमानेंट करो, पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। उनको पूरा करवाने के लिए आज हम एकजुट कर विधानसभा घेराव के लिए निकलने वाले हैं और शासन और प्रशासन चाहे अपना कितना भी ताकत लगा ले, लेकिन हमारी एकता आज 13वां दिन न जाने अपनी मांगों को नियमितीकरण करने की मांगों को लेकर तरह तरह की प्रदर्शन इन लोग कर चुके हैं। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज़। मेरे साथ शिक्षक मौजूद हैं। इनके जो मांगे हैं नियमितीकरण को लेकर आज चरण सीमा पार कर दिया है। आज इन लोग जो है विधानसभा घेराव के लिए निकलने वाले हैं, पैदल यात्रा करने वाले, विधानसभा जाने वाले हैं और यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा बल पर जो है पुलिस लग चुकी है ताकि ये किसी प्रकार से कोई भी ऐसे बातें ना हो सके, उसके लिए बात करते हैं। जी, आज 13वां दिन है, आप लोगों ने मुंडन का कार्यक्रम किए, बहुत सारा आप लोगों ने कार्यक्रम किए, आज विधानसभा घेराव कर रहे हैं, पूरी बात बताएं। 1 तारीख से अनिश्चितकालीन हम लोग हड़ताल में हैं मैडम। शासन और प्रशासन अब सख्ते में आ चुकी है क्योंकि हमारी जो एकजुटता है, आज विधानसभा घेराव के साथ हम शासन और प्रशासन को दिखाना चाह रहे हैं कि हम जो शिक्षक है अपनी मांग को मनवाने के लिए, जो एकमात्र मांग है हमारा सिविलियन, उस सिविलियन को पूरा करवाने के लिए आज हम एकजुट कर विधानसभा घेराव के लिए निकलने वाले हैं और शासन और प्रशासन चाहे अपना कितना भी ताकत लगा ले, लेकिन हमारी एकता आज खंडित होने वाली नहीं है। आज चाहे जो भी आ जाए, शासन जितना भी हमारा रास्ता रोकने का प्रयास करे, लेकिन हमने आज ठान लिया है कि हमारा जो सिविलियन है उस मांग को पूरा करने के लिए जो भी चाहे हम वो कर गुजरने के लिए तैयार है। हमारे साथी यहाँ एकत्रित हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि शासन और प्रशासन इतना डरा हुआ है कि वो अभी से तैयारी में लग गया है कि हमको कहाँ पर रोके, लेकिन हम यहाँ से दुर्ग से निकल करके रायपुर विधानसभा तक का जो घेराव का जो कार्यक्रम हमारा है उसको हम संपन्न जरूर कराएंगे और यहाँ से हम पूरे दल बल के साथ अपने साथियों के साथ यहाँ से सर पे कफन बांध के निकलने वाले हैं। हम आज शासन और प्रशासन को बता देना चाहते हैं कि हम जो शिक्षक हैं वाकई में आपके इस जितने भी आप जो शासन और प्रशासन जो लगा कर रखे हुए हमें रोकने के लिए, ऐसे मुश्किलों को सामना करते हुए हम विधानसभा तक पहुंचने का प्रयास करेंगे और हमारा जो सिविलियन का मांग है उसे आपको पूरा करना ही होगा। एकमात्र जो मांग है सिविलियन और नियमितीकरण, जो हम लेकर ही रहेंगे। बाकी हमारे साथी और भी आपके जो है शिक्षकों का बल है, आज पुलिस बल भी है, क्या शिक्षक बल जो शिक्षक हैं और आज क्या पुलिस बल से टकराएगी आज? बिल्कुल मैम, शिक्षक यदि कहा भी गया है कि शिक्षक अगर किसी चीज़ की उत्पत्ति कर रहा है ना, तो निश्चित रूप से शिक्षक उस चीज़ को कर गुजरने के लिए, पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है और शिक्षक ही एकमात्र ऐसा आधार स्तंभ है जो चाहे तो हर एक कार्य को वो करने में सक्षम है, क्योंकि वो निर्माण करता है तो उसको पता है कि उसको क्या करना है। यदि शासन और प्रशासन आज हमारी अनदेखी कर रही है, आज 13वां दिन है, 13वां दिन 1 तारीख से हम आज 13 तारीख तक यहाँ पर लगे हुए हैं। क्या करना चल, आप लोगों का जो जिद है, ये जिद कहाँ तक का? आज हम लोग का हड़ताल का 13वां दिन है और जिद जो है जिद नहीं है, ये शासन हमसे जिद कर रही है। हम तो अपना अधिकार मांग रहे हैं, अनुनय भी नहीं कर रहे हैं।
लेकिन शासन हमारी अनुनय विनय को नहीं समझ रही है, वो हमें समझ रही है हट्टी बने हुए हैं। हम लोग आज सोचिए 11 सालों से अपनी मांगों के लिए बैठे हुए थे कि शासन हमको करके हमारा जो अधिकार है संविलियन का वो नियमता करके दे देगी, लेकिन आज 13 दिन हम बैठने के लिए विवश इसलिए हुए हैं कि शासन सिर्फ हमसे मिलती थी और नोट शीट तैयार है ऐसा कह करके हमको बिल्कुल भी वो करती थी, प्रलोभित करती थी कि हमने आपका कर दिया है, लेकिन हमारा कोई काम नहीं हुआ। जमीनी स्तर पर शासन हमको बेवकूफ़ बना रही है और आज भी जब ये स्तर पर बैठ करके उनसे बात करने की कोशिश कर रहे तो शिक्षा मंत्री जी हम लोगों से बात नहीं कर रहे। तो इस वजह से आज हम लोग जो है हड़ताल में आज हम ये विधानसभा घेराव के लिए तैयारी कर चुके हैं। आप देख रही हैं जितने पुलिस बल लगे हुए हैं वो हमारे लिए लगे हुए हैं। हम बताना चाहते हैं हम एक शिक्षक हैं, अपनी मर्यादा को जानते हैं, लेकिन अगर हमारा अधिकार नहीं मिलेगा तो हम अपने अधिकार को लेने के लिए हर प्रयास करूंगी, क्योंकि हम लोग सर मैडम बहुत थके हैं। आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि आप हमारी बातों को उन तक पहुंचाएं और उनसे ये कहकर बताएं कि भाई आखिर इनका क्या करना चाहते हैं। हम आने वाले समय में आत्मदाह करने के लिए भी तैयार होंगे, यहीं आत्मदाह करेंगे, क्योंकि हमारी मांग पूरी नहीं हो रही है। 1% भी पूरी नहीं हो, हमसे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। और पुलिस फोर्स जब हमारी मीटिंग होती है तो हमारे मीडिया भाई बंधु को भी दबा देते हैं, पुलिस फोर्स को भी आप बोलते हैं कि दबा के रखो इनको, हमारे टेंट उखाड़ने के लिए आ जाते हैं। तो बताइए कितना हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है। तो ये शासन से मेरी करवत निवेदन है माननीय शिक्षा मंत्री जी से कि हमारे जैसे शिक्षक को आप हमारा अधिकार देकर आप एक बहुत बड़ा तोहफा देंगे अपने राज्य के लिए और हम हमेशा आपके लिए आभार प्रकट करेंगे। धन्यवाद। अभी कितने प्रकार का आप लोगों ने जो है ऐसा काम किए हैं, कार्यक्रम किए हैं कि मंत्री जी मान जाए? आज 13वां दिन है। 13 प्रकार के कार्यक्रम हम लोग कर दिए, जिसमें हम लोगों ने काला पट्टी बांधकर शासन से विरोध के लिए, अपने अधिकार के लिए विरोध भी किया है कि भाई हमारी मांग पूरी नहीं हो रही है। इसके बाद खून से हम लोगों ने अपने खून निकलवाया है और उससे अपना लेटर लिख करके माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से प्रेषित किया है, SDM साहब को भी दिए हैं, लेकिन वो पत्र पता नहीं उनके तक पहुँची। अगर पहुँची होती तो मेरा मानना, हम सभी का मानना है कि मुख्यमंत्री जरूर हमारी बातों को सुनते, लेकिन वो लेटर कहीं ना कहीं अटक गई है। लेकिन आज मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि वो लेटर हमारे मुख्यमंत्री जी के पास, माननीय शिक्षा मंत्री जी के पास पहुँच जाने चाहिए। इस तरह का लेटर लिखना खून से क्या सही है? सही नहीं है मैडम, कोई अपना खून नहीं। हम लोग इसलिए लेटर लिखे हैं कि प्रतिदिन हमारा खून बह रहा है। हम यहाँ गर्मी में, इस भीषण गर्मी में, जून जुलाई की गर्मी में यहाँ बैठे हैं बिना पंखा बिना कूलर के, और शिक्षा मंत्री जी एसी में और बैठे हुए हैं, कार से घूम रहे हैं, एसी वाले कार से। उनको पता होना चाहिए कि ये शिक्षक अपने हक की मांग मांग रहे हैं। जब ये अपनी वो बढ़ाना होता है इनको वेतन, तो कोई विधानसभा घेराव नहीं करते हैं और रातों रात इनका पेमेंट बढ़ जाता है। और हम जब अपना अधिकार, जब मेहनत करके अपनी मांग मांग रहे हैं तो हमको हड़ताल और विधानसभा घेराव करना पड़ रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है? अगर ऐसी शासन रहेगी तो हमको हड़ताल रैली नियमता करना पड़ेगा। धन्यवाद। शिक्षा मंत्री जी को ये होना चाहिए कि वाकई में जो शिक्षक जो होता है वो बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित करता है। शिक्षा मंत्री जी का जो कहना है कि यह हम लोगों को वो समझ रहे हैं कि सरगुजा और बस्तर संभाग के है, तो मैं जानना चाहूँगा कि शिक्षा मंत्री जी, क्या आप सिर्फ दुर्ग जिले बस के शिक्षा मंत्री है? आप तो पूरे प्रदेश के शिक्षा मंत्री है। और शिक्षक ऐसा नहीं होता कि सरगुजा है, बस्तर है या अलग अलग जिले का शिक्षक ही होता है, जो पूरे राष्ट्र का, देश का और राज्य का हर जगह का शिक्षक एक ही होता है। तो आपने हमको अलग अलग तुलनात्मक रूप से किया है। अगर हम शिक्षक ही नहीं रहेंगे, यहाँ शिक्षक जो कार्य जो उनका है वो हम ही नहीं करेंगे, तो आप काहे कि शिक्षा मंत्री रहेंगे? तो आपको ये सोचना चाहिए कि आप जो बयान दे रहे हैं कि ये सरगुजा के हैं या बस्तर के हैं, तो शिक्षा मंत्री जी मैं आपको बता देना चाहूंगा कि हम इस राज्य के शिक्षक हैं और आपने ही हमको यहाँ पर सेलेक्ट करके भेजा हुआ था उस बस्तर और सरगुजा संभाग में, जहाँ के आदिवासी बच्चे जो गरीब होते हैं, जिनका स्थिति खराब होता है, जिनको पढ़ाई लिखाई अच्छे से नहीं हो रही थी, उस क्षेत्र में जाकर के हम उनका भविष्य बना रहे हैं। और आप कहते हो कि ये दुर्ग में क्यों बैठे हुए, इनको रायपुर में जाना चाहिए, ये सरगुजा या बस्तर संभाग के हैं। तो क्या सरगुजा और बस्तर संभाग क्या इस छत्तीसगढ़ का नहीं है? क्या आप शिक्षा मंत्री सिर्फ दुर्ग जिले के हो? आप तो पूरे राज्य के शिक्षा मंत्री हो। तो कम से कम आपको ये सोचना चाहिए कि शिक्षक होता है, चाहे वो किसी गांव का हो, प्रदेश का हो, किसी शहर का हो या किसी जिले या फिर किसी संभाग का। हड़ताल करते आ रहे हैं और हम शिक्षक हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं और इसी सरकार, पूर्ववर्ती सरकार द्वारा हमको मैडम क्या कहें? मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से एक बात कहना चाहूँगी। शिक्षा मंत्री ने 2-3 दिन पहले मीडिया में एक बाइट दिया है कि इनको रविवार की छुट्टी की पात्रता हम दे रहे हैं।
माननीय शिक्षा मंत्री जी श्री गजेंद्र यादव जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप शिक्षा मंत्री हैं हमारे राज्य छत्तीसगढ़ के, क्या आपको इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि भारत देश में रहने वाले हर एक नागरिक को जो कि सरकारी संस्था में काम करता है उसको 52 रविवार की छुट्टियाँ, सरकारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जितनी भी छुट्टियाँ मिलती हैं वो सारी छुट्टियाँ, उसके अलावा ग्रीष्मकालीन अवकाश और शीतकालीन अवकाश, ये सारी छुट्टियाँ ऑलरेडी प्राप्त हैं। आपका ये बयान कि इनको अब से रविवार की छुट्टियाँ दी जाएंगी, ये बहुत ही कटु वचन है ना। मतलब आप क्या बोलना चाहते हैं कि आपको रविवार की भी पात्रता नहीं है, लेकिन हम अब आपके ऊपर दया दिखा रहे हैं कि आप रविवार को घर में रहिए, है ना। मतलब आप शिक्षा मंत्री के पद में होके आपको इतनी जानकारी नहीं है। शिक्षक को सारे गवर्नमेंट अधिकारियों को या फिर जो भी गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं उनको ये सारी छुट्टियाँ ऑलरेडी मिली हुई हैं। मेरा बहुत मतलब ये हृदय को आघात करने वाला चीज़ है कि आप शिक्षा मंत्री के पद में होकर आपको इतनी जानकारी नहीं है कि हर सरकारी कर्मचारी को ये सारी छुट्टियां मिलती हैं, है ना। और उसके बाद भी ठीक है, आज हम 13वें दिन में, आज हमारा विधानसभा घेराव है और हम यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं। हमसे ज़्यादा तो यहाँ पे पुलिस दिख रहे हैं। मतलब वो चाहते ही नहीं है कि हम कुछ करें, यहीं पे ही रुके, यहीं पे ही बैठे रहे, यहीं पे धरना देते रहे, यहीं पे धरना देते देते मर जाए, है ना। यहीं पे ही हम धरना देते देते मर जाए, उससे ज्यादा कुछ भी ना हो सके। ठीक है, हमको बोलते हैं कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं। अब सरगुजा से आए हैं, बस्तर से आए हैं, तो वहाँ जाके बैठिए। जैसा कि अभी माननीय श्री सर जी ने कहा कि आप सिर्फ क्या दुर्ग संभाग के शिक्षा मंत्री हैं, आप तो पूरे छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री हैं ना। ठीक है, तो हमें क्यों यहाँ से हटाया जा रहा है। हम बैठे हैं, हम कहीं पे रहने जाते हैं, हमको वहाँ से भगा दिया जाता है रात में, है ना। हमारे रहने की व्यवस्था को भगा दिया जाता है कि किसके द्वारा। अब नाम नहीं ले सकती मैडम, माफ करिएगा, लेकिन हमको वहाँ से भगा दिया जा रहा है कि आप यहाँ नहीं रहते। रात को 11 बजे निकाल दिया जा रहा है सर लोगों को भवन से कि नहीं आप यहाँ नहीं रहते। रात को 11 बजे उनको कौन सी व्यवस्था मिलेगी बताइए मैडम। आप रेलवे स्टेशन में जाके सोना पड़ रहा है यहाँ हमारे शिक्षकों को, है ना। इस तरीके से हमारे साथ व्यवहार किया जा रहा है। हम तो अपने हक के लिए हैं, 10 साल से काम कर रहे हैं। हम इस स्थिति में आए हैं, मतलब हम मजबूर हैं मैम यहाँ पे आने के लिए, हम मजबूर हैं यहाँ पे बैठने के लिए। हम सब अपने घर को छोड़ के दूसरे जिले से आए हुए हैं, हम मजबूर हैं यहाँ पे बैठने के लिए। कितने लोगों ने अपने घर वालों को 13 दिन से नहीं देखा है, जो 13 दिन से यहाँ पे उनके छोटे बच्चे हैं। हम तो मजबूर है, आप करिए हमारी मांग पूरी। हम जायज मांग रहे हैं, ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। हम 10 वर्ष से काम कर रहे हैं, हमारा अधिकार है नियमितीकरण का। हमारी मांग पूरा करिए, हम यहाँ से चले जाएंगे। विधानसभा घेराव के लिए क्या लगता है, आप विधानसभा तक पहुँच पाएंगे? जिस तरह से आप पुलिस हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम विधानसभा तक पहुँचे और वहाँ पे अपनी बात रख सके। बाकी अब देखिए भगवान की क्या इच्छा है मैम। शासन प्रशासन की दमनकारी नीति हमारे हड़ताल को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। हम अपनी जायज मांगों को लेकर आपके सामने मुखर हो रहे हैं और हड़ताल करने का किसी भी शिक्षक को कोई शौक नहीं होता, लेकिन जब हमारा पेट जल रहा है, हमारा पेट पूरा नहीं, पेट भर खाना नहीं पहुंच पा रहा है, तो हम मजबूर हो गए और मजबूर होकर आज माननीय शिक्षा मंत्री के द्वार में पहुंचे ताकि हमारे दुख दर्द को शिक्षा मंत्री समझ सके। लेकिन शिक्षा मंत्री ऐसे है कि हमारे दुख दर्द को समझने के बजाय वे हमारे ऊपर प्रहार कर रहे हैं और बोलते हैं रविवार की छुट्टी। रविवार तो जब हमारे समय में अंग्रेज शासन था, अंग्रेज शासन के पहले भी अंग्रेजों ने रविवार की छुट्टी देना शुरू किया। वो हमारे ऊपर अत्याचार करते थे, लेकिन एक दिन उन्होंने छुट्टी देना शुरू किया है। तो रविवार की छुट्टी तो पूरे शासन प्रशासन या सरकारी या प्राइवेट जो भी लोग हैं सभी को छुट्टियां दी जाती है। तो माननीय शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी क्या साबित करना चाहते हैं कि हम रविवार की छुट्टी के लिए यहाँ हड़ताल में बैठे? नहीं मैडम, बिल्कुल हम रविवार की छुट्टी के लिए नहीं बैठे हैं। हमको मजदूर की तरह मजदूरी दिया जा रहा है, जिससे हमारा पेट नहीं भर पा रहा है, हमको सम्मान नहीं मिल रहा है। तो हम व्याख्याता के पद के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं और शासन ने हमको माना भी है कि ये व्याख्याता के पद के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। और माननीय RP वर्मा अवर सचिव के द्वारा यह भी लिखित में हमको दिया गया है, आदेश में दिया गया है कि आप लंबे समय से व्याख्याता के पद पर संविलियन की मांग कर रहे हैं और जिसके आदेश हमको 16 मार्च 2022 को निकाला गया है। उस समय हमारा जो संविलियन का
आशा था वो बहुत बढ़ गया था, और आज उसके बाद भी हम 11 सालों से सेवा दे रहे हैं और हमको ना सम्मानजनक वेतन है, ना सम्मानजनक पद है। हमारी जो वेतन है वो हमारे स्कूल में कार्य करने वाले प्यून से भी कम है। प्यून जो नया ज्वाइन करता है वो 25,000 30,000 वेतन पाता है, लेकिन हम 18 से 20,000 वेतन पाते हैं और हमको किसी भी प्रकार की छुट्टी की कोई पात्रता नहीं है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि क्या हम मनुष्य नहीं है, क्या हमारे बाल बच्चे नहीं है, क्या हम कभी बीमार नहीं पड़ते हैं, क्या हमको किसी प्रकार का कोई काम नहीं आता है? तो हमको भी तो छुट्टी की जरूरत है, हम भी तो मानव हैं, हमारे लिए भी तो मानवता है। तो मैं माननीय मंत्री जी से, आपके पिछले समय बाल था, अभी बाल जी कल मुंडन कार्यक्रम किए थे मैडम। आप मुंडन किए कल? जी जी। क्या साबित करना चाह रहे थे कि मुंडन वो करा? मुंडन इसलिए कराए थे मैडम कि हम लोग बहुत द्रवित है। मोदी की घोषणा पत्र में तो शामिल कर लिया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैडम, अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी अतिथि शिक्षक संवर्ग को नियमितीकरण हेतु 100 दिन के अंदर कमेटी बनाकर किया जाएगा। लेकिन मैडम 2022-23 में चुनाव हुआ, तब से हम लोग शोषित ही होते आ रहे हैं और हमारे बहुत सारे साथी जो दिवंगत हो गए मैडम, तो उन्हीं की श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम लोगों ने मुंडन कार्यक्रम किए है। मैं भी कराया हूँ, ये सर है, हमारे 5 साथी और है, कुल 7 लोगों ने हम लोगों ने कल मुंडन कार्यक्रम कराया और अपनी साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। अभी वर्तमान में मैडम सुकमा जिले में एक मैडम ड्यूटी जाते समय बस के चपेट में आने से उनका पूरा एक हाथ पूरा कट के चले गया मैडम। तो उसके लिए हम लोगों ने शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के पास गए थे, तो किसी प्रकार की संवेदना नहीं दिखाया और हमने थोड़ी बहुत उनको आर्थिक सहयोग के लिए भी बोले थे, क्योंकि हम लोग की सैलरी जो है मैडम बहुत ही कम है, 20,000, और हम लोग ऐसे वर्णांचल क्षेत्रों में नक्सलाइट एरिया में पढ़ाते जहाँ पे रेगुलर शिक्षक जाना नहीं चाहते। उस समय हमारी सैलरी 18,000 थी और रेगुलर वालों की भी 18,000 थी, और आज 10 वर्ष 11 वर्ष होने के बाद हमारी सैलरी वहीं अटकी हुई है 20,000 में, और उनकी सैलरी 70 से 80,000 हो गया है मैडम। तो बड़ी दुखद स्थिति है। हम भी तो इंसान हैं मैडम, हम भी वहीं पढ़ा रहे हैं, उन लोग भी वहीं पढ़ा रहे हैं, दोनों एक छत के नीचे एक ही काम कर रहे हैं। तो आपने जो घोषणा पत्र में वादा किया है, उस समय संयोजक थे विजय बघेल जी, उनका लिखित में घोषणा पत्र है और मोदी की गारंटी में शामिल है। और आगे दिखाना चाहूँगा मैडम आपको कि माननीय गजेंद्र यादव जी ने जब विधायक थे, शिक्षा मंत्री बनने से पहले उन्होंने लिखित में दिया था मैडम प्रति सचिव। तो विधायक जब थे तो वो तो दुर्ग शहर के विधायक थे ना? दुर्ग शहर के सरगुजा या वो तो, हाँ बोलिए सरगुजा या फिर पूरे छत्तीसगढ़ के उस समय विधायक नहीं थे, शिक्षा मंत्री बनने के बाद पूरे राज्य के जिम्मेदार बने ना? जी ठीक है मैडम, मैं वोटर खुद बोरसी का हूँ, ठीक है। बोरसी जो है कुरुद विधानसभा में आता है, यहाँ से 10 किलोमीटर के दायरे पे है। मैं यही का वोटर हूँ, यहीं का मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है, यहीं का मेरा पैन कार्ड है, तो मैं भी तो उन्हीं के बच्चे हूँ, उसी के जिले का वोटर हूँ, तो मैं तो मांग कर सकता हूँ ना मैडम, क्योंकि मैंने वोट देकर जिताया। उन्होंने मोदी की घोषणा पत्र में चुनाव के समय मोदी की गारंटी में लिखा है कि राज्य अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण संविलियन किया जाएगा। मैं तो उन्हीं का मांग करने आया हूँ, मैं तो उन्हीं का वोटर हूँ मैडम। बोरसी मेरा यहाँ पे गाँव है, 7 किलोमीटर के दायरे में यहाँ पे है। उस समय तो चलिए, जो नहीं है तो नहीं, यहाँ तो 500 वोटर है, 500 वोटर के पास मान लो एक परिवार में 5 सदस्य है, तो कितना होता है? 25,000 की जनसंख्या होती है ना मैडम। तो यहाँ पे उन्होंने उस समय लिख के दिया था कि राज्य अतिथि शिक्षक विद्या मितान को नियमितीकरण संविलियन शिक्षा विभाग में समायोजन किया जाए। उनका साइन है मैडम, डेट है और टाइम सब मेंशन है 12/5/2025 को। इसी प्रकार और भी हमारे नेता है जो दिए हैं, उनका मैं पत्र आपको दिखा रहा हूँ मैडम, पूरे लिखित में मैडम, मौखिक। चलिए, तो अगले हमने खबर में इसको लिए हैं। जी जी जी। आज जो रैली करने वाले उसके बारे में बताइए। आज रैली इसलिए करने वाले हैं मैडम कि हम लोग बहुत ही दुखी है और आज हमारा 13वां दिन है। विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से हम सरकार को जगाने का प्रयास किया और उनकी वादों को याद दिलाने का प्रयास किया, लेकिन सरकार जो है लगातार हमको केवल आश्वासन दे रही है। उनका पीए आया था मैडम, उस दिन खून से पत्र लिखे शिक्षा मंत्री को दिए थे। 5 तारीख को हमने शिक्षा सदन का घेराव किए थे, तो उसका पीए आया और बोला कि आपके लिए नेट सीट चला दिया गया है। तो हम लोग मई के महीने में और गए थे मैडम, 10-12 हमारी जो प्रांत टीम से कार्यकारिणी जो भी है हमारी, तो उस दिन बोला कि नोट सीट चला दिया हूँ। और नोट सीट चले मैडम कितना दिन हो रहा है मैं बता दे रहा हूँ आपको। 16 मार्च 2022 से ये आदेश निकला हुआ है। राज्य अतिथि शिक्षक काफ़ी समय से विभाग में संविलियन की मांग करते आ रहे हैं। 16 मार्च 2022 से आज तक केवल और केवल हमको आश्वासन मिल रहा है। यदि वो शिक्षा मंत्री बोलेगा मैडम 4 मिनट में काम होगा, 4 महीना नहीं लगेगा, 4 साल नहीं लगेगा,
4 मिनट में फॉलो अप किया जाएगा अधिकारी के द्वारा और हमारी मांगों पर गंभीरतापूर्वक लिया जाएगा। तो जिस काम को 4 मिनट में किया जा सकता है, नहीं करने की क्या वजह हो सकती है फिर? अब नहीं करने की क्या वजह हो सकती है वो तो सरकार ही बता पाएगी, लेकिन सरकार वर्तमान में हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। हम उस दिन भी रात तक बैठे थे रोड में 5 तारीख को, जब हमने शिक्षा सदन का घेराव किए थे बारिश में। जी भीगते बारिश में मैडम, आप कवरेज करने आई थे और बहुत सारे लोग थे। भीगते बारिश में हम छतरी लेके वहाँ पे खड़े थे जहाँ पे स्थिति इतने दयनीय थी, लगातार बारिश हो रही थी, मूसलाधार बारिश। रात्रि 7 बजे तक बैठे थे हम लोग। मैडम कि आज जो है शिक्षा मंत्री जी वाकई में हमारा कोई काम करना नहीं चाहते। आज देखिए पूरे रोड पे आप देखेंगे पुलिस फोर्स लगा चुके हैं। इस रोड से प्रतिदिन हमारे शिक्षा मंत्री जी जाते हैं और हम लोग उनसे यही उम्मीद करते थे कि अब शायद उनकी गाड़ी रुकेंगी। जैसे हम लोग अभी 12वीं क्लास के एक लेसन है रोड साइड स्टैंड, उसको हम लोग पढ़ाते हैं। उस लेसन में भी लिखा हुआ है कि रोड पे जो बैठे बैठे दुकान वेंडर्स रहते हैं वो यही सोचते हैं कि जो बड़े बड़े जो आएंगे, जो रिच मैन होंगे, हमारे से आके कुछ सामान लेंगे, लेकिन वो लेते नहीं है। आज वही कंडीशन हमारी हो चुकी है। शिक्षा मंत्री जी रोज गुजर रहे हैं, हम यही सोच के बैठे हैं कि किसी न किसी दिन उनकी गाड़ी रुकेगी और हमारी मांगों को पूरा करेंगे, लेकिन वो हमारे तक देखते नहीं है। ये बताना चाहती हूँ कि इतने पुलिस फोर्स आज यहाँ पे जुटा दिए, लेकिन किसी दिन आकर हमको ये बोल दिए होते कि आप लोग हमारे बाल बच्चे हो, आप लोग स्कूल की ओर जाओ, क्योंकि हमारे स्कूलों में आप शिक्षा देते हो। हमारा स्कूल का जो विभाग है वो ठप हो चुका है। आप जाएंगे, प्रभावित हो रहा है, आप जाएंगे तो शायद हमारी पढ़ाई, हमारे बच्चों का अच्छा होगा। तो वो भी नहीं चाहते कि हम स्कूल जाएं, वो चाहते हैं कि हम यहीं मरे और हमारा मरने का यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, तभी वो हमसे बात नहीं करना चाहते। आज इतनी फोर्स लगाने के लिए उनकी कैपेसिटी हो गई है, सारे फोर्स हमारे पीछे लगा दिए। हम एक शिक्षक हैं, हम अपनी मर्यादा को समझते हैं। हमको पुलिस वाले से भी मिलकर काम करना है और हम आपस में काम करना है, क्योंकि हमें इसी छत्तीसगढ़ में रहना है। हम विरोधी नहीं, आतंकवादी नहीं है, उनको बताना देना चाहते हैं। इसलिए हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूर्ण करें। हमारा जो एक अधिकार है मात्र संविलियन का, वो हमें पूर्ण करके हमें सौगात दें। बस धन्यवाद। आज हम लोग लगातार 13 दिन हो गए हड़ताल पर बैठे हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, हम अतिथि शिक्षक सुदूर अंचल क्षेत्रों में, विहड़ क्षेत्रों में, माडा पैकेट क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। लगातार 11 वर्ष हुए हम लोग आज हमारे इस कार्य में संलग्न हैं और बहुत अच्छे से शिक्षा दे रहे हैं। और पता चले, सबको विदित हो कि हमारे आने से शिक्षा में बहुत ही सुधार हुआ है। हमारे अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, राजनीति, कॉमर्स, भौतिकी, इन सब विषयों के हमारे शिक्षक हैं, अतिथि शिक्षक। इन सब के बावजूद भी आज तक सरकार ने आज पर्यंत तक हमारी मांगों को ध्यान नहीं दिया है और हमको संविलियन नहीं किया है। हम हर नेता मंत्री के पास जाते हैं, मुख्यमंत्री जी के पास जाते हैं, शिक्षा मंत्री जी के पास जाते हैं, वित्त मंत्री जी के पास जाते हैं। सब केवल बोलते हैं कि आप लोगों का वेतन नहीं बढ़ा है, आप लोग का होना चाहिए, आप लोग का करेंगे। केवल आश्वासन ही आश्वासन दिया जाता है। अनुशंसा पत्र के मगर कब होगा? कब? तो वाली बात हो गई, घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, ऐश करेंगे, मगर हमारे पास फाइलें, अनुशंसा पत्र की फाइलें बंधी हुई हैं मैडम, पड़ी हुई हैं। आज हम यहाँ पे हड़ताल करने के लिए, यहाँ पे रैली करने के लिए मजबूर हो गए हैं। 20,000 में हमारा घर नहीं चलता है, 20,000 में कटौती भी हो जाती है। सोचिए हम अपने परिवार को कैसे पाल रहे होंगे। हमें कोई शौक नहीं है कि हम रायगढ़, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, सुकमा आदि से हम यहाँ पे आकर हड़ताल करें। हम शिक्षा मंत्री जी को अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं। जैसा कि अभी आपने कहा कि विधायक है, विधायक थे तो तब लिखे थे, हम उसको एक नेता बनाए हैं, उनको एक नेता बनाए हैं, नेतृत्व करते हैं। तो वो जब जान रहे हैं कि अतिथि शिक्षक को ये सुविधा मिलनी चाहिए, तो जब वो स्वयं शिक्षा मंत्री के पद पे आ जाते हैं तो हम शिक्षकों की सुविधा को क्यों नहीं देखते हैं? जब शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो शिक्षा मंत्री किस काम का? वो जब शिक्षकों की पीड़ा को नहीं समझ पा रहे हैं, हम अब शिक्षा मंत्री से अपनी पीड़ा हम लोग बताना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, लेकिन वो हमको समझ ही नहीं रहे। और आज हम मजबूर हो चुके हैं। हमारे लिए केवल बजट नहीं है, हर काम के लिए सरकार के पास बजट है, लेकिन केवल हम अतिथि शिक्षकों के लिए बजट नहीं है। हम अपनी पीड़ा को लेकर आज यहाँ 13 दिन तक हड़ताल पर बैठे हुए हैं और अपनी परेशानी बता रहे हैं। और आज की रैली है जो है हमारे हजारों की तादाद संख्या में होगी और बहुत ही उग्र होगी। हूँ मैम, है ना। जब चुनाव था तो मेरे घर वालों ने कहा कि इनको वोट दीजिए, उनको वोट दीजिए, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैंने गजेंद्र यादव सर जी का नाम देखा और मैंने ये देखा कि वो भाजपा सरकार से हैं, मैंने उनको वोट दे दिया कि अब ये आएंगे और हमारा नियमितीकरण होगा, क्योंकि मोदी की गारंटी है ना। लेकिन क्या मिला? सरकार को आए कितने दिन हो गए हैं, क्या मिला हम लोगों को, है ना। ना मोदी की गारंटी काम आ रही है, ना भाजपा सरकार में विश्वास करना काम आ रहा है। कुछ भी हाथ नहीं आ रहा है मैडम, और उसमें हमको यहाँ से भगाया za रहा है। हमारे लिए उल्टे सीधे बयान दिए जा रहे हैं। क्या बयान आए हैं? छुट्टी
छुट्टी मुझे संडे की छुट्टी मतलब ये संडे का छुट्टी संडे का छुट्टी आपने भी सुना होगा। हाँ संडे का छुट्टी मतलब ये खुद सोचनीय विषय है मैम कि शिक्षा मंत्री ऐसा बयान कैसे दे सकता है कि इनको संडे का छुट्टी दिया जाएगा आपसे करके। संडे नहीं खुलता। संडे की छुट्टी की बात कर रहे हैं माननीय श्री शिक्षा मंत्री जी, तो मैं उनसे एक अनुरोध करना चाहूंगी कि संडे का एक क्लास लगाया जाए उनकी ओर से, है ना, ताकि संडे को स्कूल खुलता है ये चीज अब हमको पता चल जाए, है ना, कि हाँ हम स्कूल अब संडे को जाते हैं, उसके बाद हमें संडे की छुट्टी दिया जाए, तब ये चीज मान्य होगा, है ना, तब हमको लगेगा कि हाँ अब हमें संडे की छुट्टी मिल रही है। सर श्री शिक्षा मंत्री जी ने कुछ तो दिया हमें, तो उस हिसाब से तो संडे को पूरे जितने भी प्रशासनिक कर्मचारी है सबको आना पड़ेगा अपने अपने कार्य। आना पड़ेगा, बिल्कुल सबको आना पड़ेगा, सिर्फ शिक्षा विभाग क्यों आएगा, जितने भी राज्य में जितने भी सरकारी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, यहाँ तक कि प्राइवेट सेक्टर में सभी आएंगे, अपने अपने काम में सभी आएंगे। उसके बाद फिर वो नियम निकाले कि हाँ अब संडे का छुट्टी मिलता है, अब आपको छुट्टी दिया जाता है करके, तब बनेगी ना मैडम बात, तब होना चाहिए ऐसा कुछ। छत्तीसगढ़ सरकार को कहना चाहता हूँ, दरियाब तेरी खैर नहीं, दरियाब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है, नादान समझना बुज़दिल हमको लहरों ने बगावत कर दी है। हम परवाने हैं मौसमा, हम परवाने हैं मौसमा, मरने का किसको खौफ यहाँ, हम परवाने हैं मौसमा, मरने का किसको खौफ यहाँ। ए तलवार, छत्तीसगढ़ सरकार सुनो, ए तलवार तुझे झुकना होगा, ए तलवार तुझे झुकना होगा। गर्दन ने बगावत कर दी है, गर्दन ने बगावत कर दी है, गर्दन ने बगावत कर दी है। एक शिक्षक अगर गर्दन देने की बात कर रहे हैं और शिक्षक गर्दन की बगावत कर दी है, यानी कि बहुत बड़ी ये छत्तीसगढ़ सरकार जो है निर्दयी सरकार है। आज 13 दिन हो गया, हम लोग कोई नक्सलाइट नहीं है, कोई टेररिस्ट नहीं है, यहाँ आकर के बैठे हैं वो शिक्षक हैं जो बिहड़ क्षेत्र में अपने बच्चों को ये शासकीय सेवाओं को सेवा प्रदान करने वाले हैं, परंतु आज शिक्षा मंत्री जी का आंख बंद है। यही जब हम लोग आंदोलन में बैठते हैं, दूसरे पक्ष में जब रहते हैं कांग्रेस का शासनकाल, तो ये लोग आ करके चिकनी चुभड़ी बातें करते हैं। आज जब इनके स्थान पे हम लोग बैठे हैं, 13 दिन हो गया है, छोटे छोटे बच्चे लोग को आप लोग देखे होंगे, महिलाएं लोग बच्चे लेकर के आ रहे हैं, ये हमको क्या समझ रहे हैं, नक्सलाइट समझते हैं, जिसमें हमारे लिए बैरक लगा रहे हैं। ये लोग मिलते हैं, हमारा आंदोलन समाप्त हो जाता, हम क्या मांग रहे हैं, मात्र सिविलियन, ओनली फॉर सिविलियन। सिविलियन की मांग है, 13 साल ड्यूटी किए हैं, जो लोग कंडील बार करके पढ़ा था, डीएड बीएड नहीं थे, उसको भी सिविलियन किया गया है। जो लोग नॉन बीएड थे, 500 रुपये में नौकरी करते थे, उसका भी सिविलियन किया गया है। हमारे जितने भी शिक्षक साथी है, नॉन क्वालिफाई नहीं है, नॉन बीएड नहीं है। यदि एक भी बंदा बीएड निकल जाएगा, नॉन बीएड निकल जाएगा, तो मुझ मुड़ा करके दुर्ग में घूमूंगा, है ना। शिक्षा मंत्री से कहना चाहता हूँ, आज भी समझ जाइए, ये भीड़ देख लीजिए, इसके बाद जो हम लोग शिक्षक है ना, हाँ ऐसा भीड़ आएगा कि आपका सिंहासन डोल जाएगा। याद रखिए, नकटी गांव वाला प्रदर्शन यहाँ ना हो पाए, नहीं तो सरकार दहशत में आ जाएगी। धर्मेंद्र दास वैष्णव हड़ताल प्रमुख, सुन लीजिए इस आंदोलन के बातों को।